हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया की कहानी बताने वाला हूँ जिस दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है और यहाँ के लोग ज़ॉम्बीज में टर्न हो चुके हैं। यहाँ के लोग जो बचे कुचे लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े स्टेशंस के अगल बगल दीवारें खड़ी करके उनके अंदर छुप के रहते हैं। और इस एनीमे का नाम है कबानेरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस। एनीमे का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत ही भारी भरकम ट्रेन जो कि बड़ी ही फुल स्पीड में भाग रही होती है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि ट्रेन ड्राइवर से कहता है अगर स्पीड कम की तो हम सब मारे जाएंगे। तभी लड़की अनाउंसमेंट करती है कि हम सब एक ऐसे स्टेशन से गुजरने वाले हैं जहाँ पे कबाने का राज है, तो सब लोग तैयार हो जाएं। सब तैयार हो जाते हैं एंड तभी एक बड़ा जोर का झटका लगता है और कबाने अटैक कर देते हैं। ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, ट्रेन का दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। तभी एक लड़की अपनी पोजीशन लेती है, गन को लेकर तैयार होती है। तभी एक कबाने उसके सामने आ जाता है और उसके बाल पकड़ के खींचने लगता है। जब कबाने लड़की के बाल पकड़ के खींच रहा होता है तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और कबाने को गोली मार के ट्रेन से गिरा देता है। बाकी सब भी कबाने को गोली मारने लगते हैं और तभी एक कबाने एक आदमी की गोली पकड़ के खींच लेता है और एक और उसका दोस्त उससे बचाने के लिए कबाने से जाता है और कबाने उसे काट लेता है और दोनों भाई ट्रेन में गिर जाते हैं। एंड तभी जिस बंदे की बंदूक पकड़ी थी वो अपने आप को देख रहा होता है कि कहीं कट तो नहीं। तभी वो एकदम से चौंक जाता है और देखता है कि जिसने उसे बचाया उसके हाथ से खून बह रहा होता है, यानी कि कबाने ने उसे काट लिया होता है। एंड तभी दूसरा आदमी उसे सुसाइड बैग देता है और उससे कहता है अपनी जान दे दो। एंड वो बंदा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है क्योंकि उसे भी डर लग रहा होता है। एंड बाकी सब उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि अपनी जान दो वरना हम सब भी मारे जाएंगे। तभी वो बंदा अपने सीने पे सुसाइड बैग रखता है और उन लोगों की तरफ देखता है और रोते हुए अपनी माँ को याद करते हुए अपनी जान दे देता है। और इसी बीच हम देखते हैं अपने हीरो को पहली बार, जिसका नाम है इकोमा, जो कि एक इंजीनियर है और एक नई टाइप की वेपन पे वर्क कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि नॉर्मल बुलेट्स के थ्रू हम कबाने को नहीं मार सकते, एज उनके हार्ट जो होते हैं वो आयरन केज में बंद होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल बुलेट्स उन्हें छू के वापस हो जाती हैं। और वो अपनी एक न्यू टाइप की वेपन से उस पर एक लोहे की शीट पे टेस्ट करता है जिसमें कि वो फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद वो जब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड होने की वजह से वो चीज़ें पटकने लगता है और उसके बाद बैठ के सोचने लगता है कि मैंने क्या ऐसी गलती की जिसकी वजह से मेरी गन फेल हो गई। एंड उसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद नेक्स्ट टाइम मैं अपनी गन को कंप्लीट कर लूँगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं अरागाने स्टेशन, जो कि विलेज है जहाँ पे इकोमा और बाकी सारे ह्यूमंस रहते हैं। ऐसे ही कई सारे विलेजेस हैं जो कि दीवारों में ढके हुए हैं और पानी से घिरे हुए हैं जिससे कि उनके ऊपर कबाने अटैक ना कर सकें। एंड तभी हम देखते हैं कि इकोमा अपने वर्क पे जाता है और अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि और इकोमा, टेस्ट कैसा रहा, तुम्हारी गन वर्क की या नहीं। तभी इकोमा बोलता है नहीं यार, फिर से फेल हो गया, मेरी गन इस बार भी काम नहीं की, पता नहीं क्यों। तभी उसका दोस्त उसे देखता है और सोचने लगता है और तभी कहता है क्या तुमने पावर बढ़ाया, पावर को इंक्रीज किया या नहीं। तभी कोमा को याद आता है और कहता है ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, थैंक यू ताकुमी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और तभी उतर के जाने लगता है और ताकुमी उतर के उससे कहता है यार कम से कम काम तो पूरा कर ले फिर चले जाना। तभी हम देखते हैं अयामी को, जो कि इस विलेज के लीडर की बेटी है, यानी विलेज चीफ की बेटी। वो यहाँ पे अपने फादर की गन को ठीक करवाने आई होती है और वहाँ की वर्कशॉप के मैनेजर से पूछती है कि आप कोई यहाँ पे ऐसा है जो मेरे फादर की गन को ठीक कर सके। एंड तभी इकोमा वहाँ से उठ निकलने की सोच रहा होता है और निकलने लगता है कि तभी उसका मैनेजर उसे बोलता है इकोमा ज़रा यहाँ आना। और इकोमा से कहता है आके ज़रा यहाँ पे मिस अयामी की गन को देखना और इसको ठीक करना। तो तभी इकोमा जाता है और मिस अयामी से कहता है क्या मैं आपकी गन ले सकता हूँ। फिर गन लेके उसे देखने लगता है। एंड तभी एक गार्ड आके कहता है कि कोत्सुजो यानी कि आयरन फोर्ट्रेस, जिस ट्रेन को हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो स्टेशन पर आ चुकी है और सभी वहाँ जाने लगते हैं।
कोतेत्सुजो यानी कि आयरन फोर्ट्रेस ट्रेन के लिए ब्रिज ओपन होता है और वो ट्रेन अंदर आ जाती है। ट्रेन अंदर आती है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर पूरे ट्रेन पर सिर्फ खून लगा होता है। एंड ट्रेन आकर खड़ी होती है और उसके बाद उसके अंदर जो भी लोग होते हैं उनका इंस्पेक्शन यानी कि उनके कपड़े उतरवा कर चेक करा जाता है कि क्या उनमें से किसी को कबाने ने काटा तो नहीं। और उसके बाद ट्रेन की सफाई होने लगती है। सारे वर्कर्स उसकी ट्रेन की सफाई और उसके नट्स वट्स और हर चीज़ को टाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कोमा और ताकुमी भी सफाई में लगे होते हैं। एंड उसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी ट्रेन इंस्पेक्शन बॉक्स से निकल के भागता है चिल्लाते हुए कि मैं कबाने नहीं हूँ, मैं कबाने नहीं हूँ। एंड सब उसे देख रहे होते हैं, सब उससे दूर भाग रहते हैं और वहाँ जो गन लेके गार्ड्स होते हैं वो उसके ऊपर गोलियाँ चलाने लगते हैं। तभी वो आदमी भागते भागते गिर जाता है और गिरने के बाद उसे सब के सब गार्ड्स घेर लेते हैं और उसके ऊपर गोलियां तान देते हैं। एंड उसी वक्त कोमा चिल्लाकर बोलता है रुक जाओ, उसे जाने दो। और उसके बाद कोमा ट्रेन स्टेशन पर चढ़ता है और उन आदमियों के पास जाके उनके सामने खड़ा हो जाता है गोली और उस आदमी के बीच में और कहता है कि नहीं, वो कबाने नहीं है, उसको 3 दिन के लिए कैद में रखो, चेक करो कि अगर वो बदलता है तो उसे मार दो, अगर वो नहीं बदलता तो उसे मत मारो। और उसके बाद सारे गार्ड गुस्सा जाते हैं और इकोमा को ही मारने लगते हैं। एंड इकोमा जब मार खा रहा होता है उसी बीच वो आदमी उसे देखता है और मार खाता देख डर के चुपचाप भागने की कोशिश करता है। एंड सारे गार्ड उस पर गोलियां चला देते हैं और वो वहीं पर मर जाता है, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि वो गार्ड गलत थे और इकोमा सही था। वो आदमी कबाने नहीं एक इंसान था और उसके बॉडी से खून बह रहा होता है बहुत ज़्यादा। एंड इकोमा को भी उसी वक्त सारे गार्ड पकड़ लेते हैं और उसे भी जेल में भेज देते हैं। एंड तभी हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इकोमा बंद है और वो गार्ड्स को देख रहा है। एंड उसी बीच एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम है मोमे और वो कहती है मेरा नाम मोमे है। और वहाँ पे इकोमा और मोमे की बात होने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं कि एक और ट्रेन स्टेशन पर आ गई होती है जिसके लिए ब्रिज को लोअर किया जाता है और ट्रेन को अंदर आने का इशारा दिया जाता है। पर ट्रेन की स्पीड स्लो नहीं हो रही होती है और ट्रेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में आ रही होती है। उसे सिग्नल दिया जाता है स्लो करने के लिए, बट उस सिग्नल से वो स्लो नहीं होती और अंदर हम देखते हैं कि ट्रेन के अंदर सिर्फ ज़ॉम्बी भर चुके हैं। एंड इसी बीच गार्ड्स को अंदाज़ा होता है कि शायद वो ट्रेन अब नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो ब्रिज को उठाने लगते हैं। पर बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है, जिसके बाद ट्रेन बहुत ही स्पीड में आती है और ब्रिज से लड़के टूटते फूटते हुए स्टेशन के अंदर घुस जाती है। एंड बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं ट्रेन पूरे के पूरे विलेज में फूट चुकी है और ब्लास्ट हो गई है। एंड कबाने ट्रेन से उतर के विलेज में आ चुके हैं। सब के सब डर गए होते हैं कि ये क्या हो गया। एंड तभी हम देखते हैं कि कबाने विलेज पे अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड बहुत ज़्यादा लोगों को मारने लगते हैं। एंड लोग जो गार्ड्स होते हैं वो कबाने के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद कबाने और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे कबाने विलेज की ओर बढ़ रहे होते हैं और उन्हें बढ़ता देख गार्ड्स बेल को बजा देते हैं, डेंजर बेल्स को, जिसका मतलब होता है कि कबाने विलेज के अंदर आ चुके हैं। और लोग इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और हमारा इकोमा अपनी जेल के सेल को तोड़ के वहाँ से भागता है और जाता है वो अपने घर की ओर। जिधर से लोग सब भाग के आ रहे होते हैं उसी अपोजिट डायरेक्शन में इकोमा जाता है, क्योंकि उसे कबाने से डर नहीं लगता। वो अपनी बंदूक से कबानों को मारना चाहता है। एंड वो अपने घर पहुँचता है और वहाँ पे लोग भाग रहे होते हैं। तभी वो जाता है और घर के पास पहुँच के अपने हाथ को कट करता है, क्योंकि कबाने खून से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो खून डाल के पूरी रोड पे कबाने को अट्रैक्ट करता है और अपने घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर जाके वो गन को लेके तैयार बैठा होता है और तभी देखता है कि एक कबाने उसका खून देख के अट्रैक्ट होके उसके घर आ रहा है। उसके बाद वो गन लेके बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है कबाने के अंदर आने का। तभी कबाने सामने की बजाय छत से
उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद इकोमा बड़ी मुश्किल से उसके हर्ट पे निशाना लगा के और अपनी गन को चला देता है और उस कवानी को जान से मार देता है। एंड तब हम देखते हैं कि गन काम कर गई और इकोमा सक्सेसफुल हुआ। इकोमा खुश हो रहा होता है, पर खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं और खुशी खुशी में उसे हाथ पे अपने नज़र जाती है और देखता है कि वो उसे काट चुका है। कवानी ने उसे काट लिया है, उसके ऊपर जहर फैलने लगता है, वायरस फैलने लगता है। एंड तभी इकोमा एक चलता हुआ आग का गोला रख के वायरस को रोकने की कोशिश करता है। अपने पूरे हाथ को आयरन रॉड से एकदम चिपका देता है। उसके बाद अपनी गर्दन को फंसा के एक मशीन पे खुद को लटका देता है कि अपनी ब्रेन तक के वायरस न फैल पाए। इसलिए वो अपनी मशीन चलाता है और अपने आप को लटका देता है, बहुत ज़्यादा दर्द में, पूरे मुंह से और हर जगह से खून बह रहा होता है। पर इसी कोशिश के साथ वो अपने आप को बचा लेता है और वायरस को स्प्रेड होने से रोक लेता है। एंड उसके बाद मशीन खोल के वो नीचे गिर जाता है। इवन उसके बालों का कलर भी चेंज हो गया, कुछ जगहों पे हरे हैं, कुछ जगहों पे सफ़ेद है। एंड तभी हम देखते हैं मूमे को, जो कि जिसका कि गार्ड भी अपना हाथ खोल के दिखाता है कि मेरे भी कबाने ने काट लिया है, तो मैं भी ज़्यादा देर इंसान नहीं रहूँगा। उसके बाद वो अपने आप को सुसाइड बैग से लेके मार लेता है। एंड तभी मूमे टनल की ओर जाती है एंड वहाँ पे एक बहुत ही मोटा और भद्दा सा कबाने आ जाता है, जो कि बड़ी तेज़ी से ऐसा लग रहा होता है कि मूमे को तो कच्चा चबा जाएगा। पर मूमे रेडी होने लगती है फाइट के लिए एंड अपनी गर्दन से वो एक रिबन जो बांधे रहती है उसको निकालती है बड़े ही स्टाइल से और बड़ी क्यूट लग रही है वैसे। उसके बाद आ रहा होता है कबाने बहुत ही तेज़ी से दौड़ता हुआ उसकी ओर, और वो भी रेडी हो जाती है और उसकी गर्दन को अलग कर देती है। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट एपिसोड की कहानी देखने के लिए, नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें पार्ट 2।